नमस्ते दोस्तों। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताम अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका आसान भाषा में मतलब है कि जब जब प्रभु को लगता है कि अब धरती में उनकी जरूरत है, तब तब वो अपना रूप अवतार लेके इस धरती पर आ जाते हैं। दोस्तों, पुराणों में प्रायः भगवान विष्णु के 24 अवतार बताए गए हैं और इन 24 में से भी 10 अवतारों को प्रमुख बताया गया है, जिनमें से 7वां अवतार है भगवान श्री राम का और 8वां अवतार है भगवान श्री कृष्ण का। अब दोस्तों, आपने सुना होगा कि भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं थीं और भगवान श्री राम के पास 12 कलाएं थीं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर ये कलाएं क्या होती हैं, कितनी होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन कलाओं की कि आखिर ये कलाएं क्या होती हैं। तो दोस्तों, इन कलाओं को सबसे आसानी से डिनोट किया जा सकता है स्किल शब्द से कि कौन क्या और कितना कर सकता है। दोस्तों, दरअसल ये कलाएं केवल भगवान में ही नहीं होती, बल्कि भगवान द्वारा बनाई गई इस सृष्टि के प्रत्येक अंग में होती हैं। जैसे पत्थर और पेड़ में 1 से 2 कलाएं होती हैं, पशु और पक्षियों में 2 से 4 कलाएं होती हैं, 5 कलाएं होती हैं साधारण या सामान्य मानव में, 6 कलाएं होती हैं संस्कारों से युक्त इंसान में और 7 से 8 कलाएं होती हैं साधु, संत, ऋषि, मुनि इत्यादि लोगों में। दोस्तों, मनुष्य की देह 8 से ज्यादा कलाओं को सहन ही नहीं कर सकती, इसलिए 9 या 9 से ज्यादा कलाओं को धारण करने के लिए दिव्य देह की जरूरत होती है। जैसे सप्तऋषि, देवतागण, मनु, प्रजापति और लोकपाल, इनमें 9 कलाएं पाई जाती हैं। अब जो 10 कलाएं हैं वो भगवान के अवतारों में ही हो सकती हैं। जैसे वराह, नरसिंह, कूर्म, मत्स्य और वामन अवतारों में 10 कलाएं थीं। 11 कलाएं होती हैं भगवान के अंशावतारों में। जैसे भगवान परशुराम में 11 कलाएं थीं और 11 से ऊपर कलाएं केवल भगवान के पास ही हो सकती हैं। जैसे भगवान श्री राम के पास 12 कलाएं थीं और भगवान श्री कृष्ण के पास 16 कलाएं। अब ये 16 कलाएं होती कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली कला होती है अन्मया, जिसमें आकार बोध होता है। दूसरी कला होती है प्राणमया, जिसमें प्राण का बोध हो जाता है। तीसरी कला होती है मनोमया, जिसमें आपको शरीर, प्राण और आपके मन का बोध हो जाता है। चौथी कला होती है विज्ञानमया। जब आपके पास एक शरीर होगा, प्राण होगा और आपका मन भी काम करना शुरू कर देगा, तब आप अलग अलग प्रकार की विद्याएं सीख सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। विज्ञान से संबंधित, राजनीति से संबंधित, धर्म से संबंधित और समाज से संबंधित। पांचवी कला होती है आनंदमया। जब आप अपनी इन पिछली 4 कलाओं के माध्यम से सुख या आनंद प्राप्त कर सकते हैं, तब आपके पास 5वीं कला आ जाती है आनंदमय। इसके बाद 6वीं कला होती है अतिशयनी। 6वीं कला आपके अंदर तब आती है जब आपकी कथनी और करनी में अंतर न रह जाए। 7वीं कला का नाम है विपरिभामनी। इस कला में आप अपना कल्याण तो कर ही पाएंगे, साथ ही दूसरों का भी कल्याण कर सकते हैं। 8वीं कला का नाम है संक्रमणी, मतलब आपका तन और मन किसी भी प्रकार के रोग से मुक्त हो जाता है। 9वीं कला का नाम है प्रभवी। 9वीं कला के आते ही आपका प्रभाव इतना शक्तिशाली हो जाता है कि आपका विरोध करने से पहले लोगों को सोचना पड़ता है। 10वीं कला का नाम है कुंथिनी। इसमें आप अपने इमोशंस पे भी कंट्रोल पा जाते हैं। जब आप चाहेंगे तब आप खुश होंगे, जब आप चाहेंगे तब आप दुखी होंगे। इस कला के माध्यम से आप अपनी नींद, भूख और प्यास पर भी नियंत्रण पा लेते हैं। दोस्तों, 11वीं कला का नाम है विकासनी। इस कला के बाद आप में परमात्मा तत्व आ जाता है, मतलब आप अपने जन्म और मृत्यु को नियंत्रित कर सकते हैं। 12वीं कला है मर्यादनी। इस कला के आते ही आप पूरे संसार की मर्यादा को स्थिर बना सकते हैं और ये पूरी 12 की 12 कलाएं थी भगवान श्री राम में। और यहाँ से आगे की जो 4 कलाएं थी वो भगवान श्री कृष्ण में एक्स्ट्रा थी, केवल समय काल और परिस्थिति के हिसाब से। तो दोस्तों, 13वीं कला को कहते हैं संहलादनी कला। इस कला के आते ही समय पर भी आपका नियंत्रण हो जाता है, मतलब अब आप अपनी आयु और देह वृद्धि में भी नियंत्रण पा लेते हैं। 14वीं कला का नाम है आह्लादनी कला। इस कला के आते ही आप सर्वव्यापी हो जाते हैं, एक समय पर ही अनेक जगह पर उपस्थित रह सकते हैं। 15वीं कला का नाम है परिपूर्ण, मतलब इस कला के आते ही आप पूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण ब्रह्म या पूर्ण परमात्मा हो जाएंगे। और 16वीं कला का नाम है स्वरूप वस्थित। इसमें आप अपने रूप को, अपने असली स्वरूप को प्रकट कर सकते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप कई जगह दिखाया है। जैसे अर्जुन को गीता सुनाते समय और जब दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने की कोशिश करता है, तब भी भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो ये 16 कलाएं थी भगवान श्री कृष्ण में। दोस्तों, एक खास बात, ये कलाएं अंक सूची नहीं है, इसलिए कोई भी नाराज मत हो जाइएगा कि भगवान राम की कलाएं कम क्यों हैं, कृष्ण की कलाएं ज्यादा क्यों हैं। ये सब भगवान समय काल और परिस्थिति के हिसाब से अपनी कलाएं कम और ज्यादा रखते हैं। जैसे कलयुग में जो भगवान का कल की अवतार होगा
उसमें 64 कलाएं होंगी। क्यों? क्योंकि कलयुग के लोग बाकी युगों से ज्यादा खुरापाती हैं, इसलिए भगवान को भी अपने अंदर कई खुरापाती कलाओं के साथ जन्म लेना होगा और कलयुग के राक्षसों का संहार करना होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि कलाएं क्या होती हैं, भगवान श्री राम की 12 कलाएं, भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएं, और ये 16 कलाएं आखिर कौन कौन सी होती हैं, ये सब कुछ हमने जाना। इसके साथ ही हमने ये भी जाना कि कलयुग में जो भगवान का कल की अवतार होगा उसमें 64 कलाएं होंगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। और हाँ, इस वीडियो में कमेंट तो बनता ही है। आपने 16 कलाएं देखी, इन 16 में से आपके अंदर कितनी कलाएं आप महसूस करते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।